आज हम ब्रेल में निशान शायरी के बारे में पढ़ेंगे जिसके डॉट हैं आइन के 1 2 3 5 6। अब इसको कैसे उर्दू ब्रेल में लिखा जाता है ये मैं आपको सिखाती हूँ। दौरान नसर अगर मिसरा लिखना हो तो 2 मरतबा निशान शायरी और फासला छोड़कर मिसरा लिख देते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल है, चंद बेताब से कतरे तो जबी तक आए। अब इसको हम ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं। हम 2 बार निशान शायरी लगाएंगे यानी ऑफ के या आइन के डॉट लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे चंद, फिर एक सेल छोड़ के बे, फिर एक सेल छोड़ के ताब, फिर एक सेल छोड़ के से, फिर एक सेल छोड़ के कतरे, फिर एक सेल छोड़ के तो, फिर एक सेल छोड़ के जबी, फिर एक सेल छोड़कर तक, फिर एक सेल छोड़कर आए। अच्छा, शेर लिखते वक्त पहले 2 निशाने शायरी और फासले के बाद पहला मिसरा लिख लेना है और फिर एक निशाने शायरी 2 तरफ़ा फासले के साथ लगाते हैं अगर हमारी गज़ल या शेर कंटिन्यू हो यानी जारी हो, जो इस बात की निशानी है कि शेर अभी ख़त्म नहीं हुआ। बसारत से महरूम जो अफराद होते हैं यानी जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, मिसरे के आखिर में आने वाले निशान पर उंगली लगते ही समझ जाते हैं कि एक मिसरा ख़त्म हो गया है और अब दूसरा शुरू होने वाला है। अब हम इसकी मिसाल पढ़ते हैं। न आए ये खुर्शीद बालाए बाम, बुलंदी से ख़तरा है इसको तमाम। अब हम लिखेंगे 2 मरतबा निशान शायरी लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़ देंगे, फिर ना के लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़कर आए के लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़कर ये के लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़कर खुर्शीद, फिर एक छोड़कर बालाए, फिर एक सेल छोड़कर बाम लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़कर एक बार निशान शायरी लगाएंगे, जिसका मतलब है कि आगे हमारा जो शेर है जारी है, अभी बचता है। ठीक है, फिर हम लगाएंगे। हाँ, फिर यहाँ पे एक और चीज़ याद करनी है कि जब एक मिसरा ख़त्म हो जाए और हमने एक मरतबा निशान शायरी लगा दिया है कि ये कंटिन्यू है, तो जब हम दूसरा मिसरा लिखेंगे, अगर हमारी ब्रेल फ्रेम में हमारी वो लाइन एंड हो गई है या अभी हमने दूसरी लाइन शुरू ही की थी, वहाँ पे हमारा आखिरी लफ्ज़ आ गया है, तो हम उस लाइन को छोड़ देंगे, नीचे वाला मिसरा फिर नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे। अब हम आगे लिखेंगे, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम लिखेंगे बुलंदी, फिर लिखेंगे एक सेल छोड़ के से, फिर एक लिखेंगे ख़तरा, फिर एक सेल छोड़ के है, फिर एक सेल छोड़ के इस, फिर एक सेल छोड़ के को, फिर एक सेल छोड़ के तमाम। फिर इसका मतलब है अब हमने कुछ भी नहीं लिखा तमाम के बाद, अगर कुछ इंक प्रिंट में दिया होता तो लिखते। इसका मतलब है कि हमारा शेर यहाँ पे एंड हो चुका है।